भाजयुमो झारखंड प्रदेश के आह्वान पर राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित युवा आक्रोश रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को घाटशिला थाना के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पूर्व भाजपा प्रत्याशी लखन मार्डी, भाजपा नेत्री सह जिला मंत्री गीता मुर्मू, देवयानी मुर्मू, भाजपा जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव, दिनेश साव, राहुल पांडे, कौशिक कुमार, मंटू प्रजापति, मनोज प्रताप सिंह सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान घाटशिला थाना प्रभारी और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी और गोली बंदूक की सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जनता के आक्रोश से डरी हुई है और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस झामुमो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रही है। वहीं युवा नेता लखन मार्डी ने कहा कि पुतला दहन के दौरान पुलिस द्वारा जबरदस्ती पुतला छीना गया, जो मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी द्वारा महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई, जो निंदनीय है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। पुलिस क्यों नहीं चलेगी? बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन लंबी जेल तुम्हारी देखेंगे। हेमंत सोरेन हाय 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 टक्कर में हेमंत सोरेन जो जुल्म के टक्कर में जो जुल्म के टक्कर में भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आदरणीय जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। आप सबों ने भी देखा है, राज्य भर की जनता के साथ साथ देश की जनता ने देखा है इनकी क्रूर सरकार झारखंड सरकार के द्वारा। जब कल झारखंड के कोने कोने से नौजवान अपनी नौकरी के मांग के लिए, अपनी बेरोजगारी भत्ता के मांग के लिए राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटने का काम किया, तो उन्होंने युवाओं की आवाज को दबाने के लिए युवाओं पर लाठीचार्ज करने का काम किया, युवाओं पर आंसू गैस का गोला चलाने का काम किया, रोबोट गोली चलाने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है, जिसके विरोध में आज पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी जब राज्य सरकार की पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा, तो यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी मधुसूदन बेजी ने आदरणीय पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू जी को और मुझे यह कहकर ठेलते हुए आगे ले जाने का प्रयास किया कि आदिवासी हैं आप लोग, आगे बढ़िए। इस चीज का अधिकार इनको किसने दिया? मैं थाना प्रभारी को चेतावनी देना चाहता हूं, अब ब्रिगेडियर जनरल डायर बनने का हिम्मत न करें। हमारे साथ जो भी महिलाएं थी उन लोगों को भी उन्होंने ठेलने का काम किया। जब आपके पास महिला के थाना में सिपाही नहीं है, महिला अधिकारी नहीं है, तो महिलाओं के ऊपर हाथ लगाने का हिम्मत आपको किसने देके रखा है? भारतीय जनता पार्टी एक एक इनकी कुकर्मों को हिसाब बहुत जल्दी चुकता करेगा। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अगर थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन अपने आचरण में सुधार नहीं लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता इनकी हिसाब को चुकता करने के लिए तैयार है। आज पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से
झारखंड सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में झारखंड सरकार हर क्षेत्र में विफल है। उसने जिस तरह से पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं अगर सरकार में आता हूं तो सबसे पहले मैं 1 वर्ष के अंदर में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा, तो इस तरह से झूठे वादे करके ना नौकरी मिली और ना ही शिक्षित बेरोजगार जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इन सभी को 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का उसने ऐलान किया था। लेकिन उस भत्ता देने तक ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे सरकारी नियोजन की मामला हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जो 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात हो, कहीं भी केवल घोषणा और घोषणा के सिवा इस राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। बल्कि जो यहाँ के छोटे छोटे लघु खनिज आधारित जो मिनरल है, इन सारे मिनरल को चोरी चमारी करके इस सारे खनिजों को लूट खसोट करके बेचने का काम किया। इसीलिए पिछले दिन यानी कल झारखंड में, पूरे झारखंड प्रदेश में युवा आक्रोश महारैली का आयोजन था। और इस युवा आक्रोश रैली में पूरे झारखंड के युवाओं ने जिस तरह से झारखंड में मोरहाबादी में जिस तरह से जुटान हुआ और वहाँ बेवजह हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जब उनकी वक्तव्य चल रहे थे, स्पीच चल रहा था, बिना वजह से राज्य सरकार के प्रशासन ने आंसू गैस छोड़ करके कई लोगों को रबड़ बुलेट दे करके हमारे युवाओं को घायल करने का काम किया। इसीलिए आज उसके प्रतिवाद में, उसके विरोध में झारखंड सरकार की जो तानाशाही है उनके विरोध में आज पूरे झारखंड में झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरे राज्य में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। और आगे भी निरंतर, क्योंकि जिस तरह से झूठे वादे करके जिस तरह से हर क्षेत्र में हर जगह फेलियर है, विफल है, और ये आज जनता सब समझ रही है, जनता सड़क पे आ चुकी है। इसीलिए लगातार ये जनता अब माफ नहीं करेगी और जनता को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे उतरा है। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से आज घाटशिला के युवाओं ने, जिस तरह घाटशिला के महिला ने आज राज्य सरकार के पुतला दहन को भी यहाँ के थाना प्रभारी और थाना के पूरे स्टाफ मिल करके इसको विरोध करने का काम किया। इसलिए काम किया, उनको तकलीफ लग रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने यहाँ सारे थाना से लेकर के बीडीओ सीओ सबको खुली छूट देकर रखा है कि तुम भी कमाओ और मुझे भी राजनीति करने दो। इस तरह से थाना से लेकर के हर पदाधिकारी लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए राज्य सरकार का थोड़ा भी नैरेटिव या वास्तविकता जो विषय है उसको सुनना नहीं चाहता है। इसलिए आज शांतिपूर्वक इस पुतला दहन के कार्यक्रम को भी थाना प्रभारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता की तरह भिड़ने का काम किया और इस कार्यक्रम को विफल करने का प्रयास किया, लेकिन विफल नहीं हुआ। कार्यकर्ता के सामने उसको कहीं नहीं चली और कार्यकर्ता आज राज्य सरकार का पुतला दहन किया और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। यही आज का मुख्य कार्यक्रम है और इसका मुख्य कार्यक्रम के उद्देश्य है। जी देखिए, आप सभी जानते हैं कल हमारा रांची में जो महारैली का जो कार्यक्रम था, आक्रोश रैली का, आप सभी जानते हैं वहाँ पे किस तरह से हम लोग का कार्यकर्ता को, हम लोग का नेतागण को किस तरह से पीटा गया है। उसका विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पे रखे थे, हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे थे। लेकिन आप लोग तो देखे होंगे हम लोग का साथ में किस तरह से यहाँ का थाना प्रभारी ने हम लोग का साथ में बदतमीजी किया है, यहाँ पूरा पुलिस फोर्स ने हम लोग का साथ में बदतमीजी किया है। चूँकि हम लोग तो वहाँ पे कोई लेडीज फोर्स नहीं थी, बावजूद भी हम लोग का साथ में इतना धक्का मुक्की किया है। तो इससे समझ में आता है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने कितना महिलाओं को इज्जत करती है। एक तरफ बोलती है कि ये मैया योजना का सम्मान दे रही है, कहाँ का सम्मान हुआ। आज वहाँ पे एक फोर्स तक नहीं था कि जब हम लोग का साथ में इतना धक्का मुक्की चल रहा था, तो ये लोग को शर्म आना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रोड में उतरेंगे और फिर से इसका विरोध करेंगे और जोरदार आंदोलन। यहाँ गणतंत्र चल रहा है कि राजतंत्र चल रहा है? हमको तो लगता है कि हेमंत सोरेन का राजतंत्र चल रहा है कि राजा का जैसे पहले आदेश होता था कि फलाना को पकड़ के लाओ तो पकड़ के लाता था, आज पुलिस प्रशासन ने ठीक इस तरह का व्यवहार करने का काम किया है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि जब कभी सरकार गलत काम करे, पब्लिक जनता
इसका विरोध करने का अधिकार हमको प्रजातंत्र देता है। लेकिन आज जिस तरीके से उसका गला घोटा गया है, संविधान का गला घोटा जा रहा है, हमें विरोध करने का अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। और अंत में तो हद कर दिया जब महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर इन लोगों ने अश्लील व्यवहार किया, और खास करके आदिवासी महिला बोल करके उन लोगों को इस तरह का व्यवहार करने का काम किया जा रहा है। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हम लोग इसको आगे भी ले जाएंगे और आगे भी विरोध करेंगे। रही बात कल जो रांची में घटना घटी है, मैं आपको बता दूं, इन लोगों के पास बाकी सब करने का पैसा है, लेकिन जनता के लिए पैसा है नहीं है। और अंत काल विरोध जो हमारे प्रदर्शन को नस्तनाबूद करने के लिए जो आंसू गैस के गोली भी खरीदा गया था, वो भी एक्सपायरी है। उसको गोली टीयर गैस के गोली खरीदने का भी पैसा इस सरकार को नहीं है। वो भी एक्सपायरी चीज पर वार करती है, एक्सपायरी दवा, एक्सपायरी गोली। तो हमें नहीं लगता है कि सरकार को बने रहने का कोई अधिकार है। बहुत जल्दी जनता इस पर रोड पर उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 81 में से 81 सीट भारतीय जनता पार्टी अपना पाले में लेकर के इस हेमंत सोरेन का जो सरकार है इसको गद्दी से खींच के उतारेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत 25 अगस्त से पूरे देश में हुई है, जो 27 अगस्त तक चलेगी। पोलियो रविवार को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी ड्रॉप्स दी गई। इस अभियान के तहत घाटशिला कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने शनिवार को जागरूकता रैली निकाली, जिसे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कॉलेज परिसर से शुरू होकर पावड़ा होते हुए फुलडुंगरी चौक तक गई। एनसीसी कैडेट्स ने रैली के दौरान आम जनता को जागरूक किया कि अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो रोधी 2 बूंद ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की।